सो वेलकम बैक एवरीवन। आप में से बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस का इंतजार करते हैं कि आपको कुछ ऐसा सीखने को मिले जिससे आप कामयाब बन जाएं। अगर आप कामयाबी चाहते हैं सो जो ये चैनल है ये आप लोगों के लिए ही डेडिकेटेड है। इस चैनल पे जो वीडियोस आती हैं वो स्पेसिफिकली आपको कामयाब बनाने के लिए ही आती हैं, और वो लोग जो खासकर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर है। मैंने आप सबको बताया कि मैंने अपनी शुरुआत जब अपने करियर की शुरुआत करी थी तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ करी थी, और इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने इतना कुछ सीखा है कि मैं आज जो भी हूं मैं इस चीज का श्रेय देता हूं इस इंडस्ट्री को कि जो मेरी सेल्फ इंप्रूवमेंट हुई, जो मेरी ग्रूमिंग हुई, जो डेवलपमेंट हुई वो इस इंडस्ट्री में आके हुई। डेफिनेटली मैंने करोड़ों रुपए कमाया पर वो कुछ भी नहीं है उसके सामने कि मैंने कितना कुछ सीखा है। और क्योंकि आज मैं सक्सेसफुल हूं तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप सबको भी कामयाब बना के रहूं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन बेल आ रही है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी ऐसी वीडियो जो आपकी जिंदगी बदल सकती है वो आप मिस ना करें। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे सीक्रेट्स जो सिर्फ एमएलएम मिलियनेयर्स को पता होते हैं। मतलब जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर मिलियनर बनते हैं, करोड़पति बनते हैं, उनके पास ऐसे 5 कौन से सीक्रेट्स होते हैं। आज वो सीक्रेट्स मैं आपको सिखा दूंगा इस वीडियो के अंदर। आज मैं आपको वो 5 सीक्रेट्स बताने वाला हूं जिससे आप भी एक मिलियनर बन सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। मुझे ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग बहुत पैसा कमाते हैं, पर ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं हो पाते। मैं एक्चुअल में चाहता हूं कि आप लोग कामयाब बने, और आपको कामयाब बनाने के लिए मैं रेगुलरली एफर्ट करता रहता हूं, रेगुलरली वीडियोस बनाता रहता हूं, जो मैं कोर्सेज इंट्रोड्यूस करता हूं, जो मैं बुक्स लिख रहा हूं, ये सब आपको कामयाब बनाने के लिए है। तो स्पेसिफिकली जिस टॉपिक के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूं वो ये है कि मैं आपको वो सीक्रेट्स दे दूं, वो 5 ऐसे सीक्रेट्स जो आपको भी कामयाब बना सकते हैं, आपको भी करोड़पति बना सकते हैं। जानते हैं सबसे पहला सीक्रेट क्या है जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को पता होता है, जो मिलियनर बनते हैं। वो पहला सीक्रेट है दे लिसन मोर टू रिक्रूट मोर। नेटवर्क मार्केटिंग आपको पता है कि रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग बिजनेस है। यहां पे जो भी हो रहा है ये लोगों के आने से हो रहा है। लोग आते हैं तो टीम ग्रो करती है, लोग आते हैं तो हम पैसा कमाते हैं। अब लोगों को अगर हमें रिक्रूट करना है और ज्यादा लोगों को रिक्रूट करना है, क्योंकि अगर एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बन रहा है तो डेफिनेटली उसने बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया होगा और उसकी टीम के अंदर भी बहुत सारे लोग रिक्रूट हो रहे होंगे। और क्योंकि उन्हें ये सीक्रेट पता होता है कि हमें सुनना पड़ेगा, हमें अपने प्रोस्पेक्ट को सुनना पड़ेगा और तभी हम उसे रिक्रूट कर सकते हैं। जितना ज्यादा सुनेंगे उतने ज्यादा लोगों को रिक्रूट करेंगे। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में कहावत भी है। वो कहावत ये है, जो इंसान ज्यादा बोलता है, जो इंसान ज्यादा बोलता है अल्टीमेटली वो हार जाता है। मतलब जो इंसान कम बोलेगा वो जीतेगा। अगर आप सुनोगे ज्यादा और बोलोगे कम तो कौन जीतेगा? यू विल विन। यहां पे आपको यह समझना है यू विल हैव टू लिसन मोर। अब कैसे करना है लिसनिंग? क्या क्या समझना है, क्या सुनना क्या है, वो मैं आपको स्पेसिफिकली पॉइंट्स बताने वाला हूं। मैं आपको ट्रेनिंग देता हूं। ये सिर्फ वो चैनल नहीं है कि यहां पे आके सिर्फ आप मोटिवेट हो जाएंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाना चाहता हूं कि करना क्या है। मैं सिर्फ आपके अंदर वो एनर्जी नहीं भरना चाहता कि आप एक गुब्बारे बन जाओ और एक पिन लगे और फूट जाए। मैं आपको एक्चुअल में ट्रेनिंग देना चाहता हूं कि अगर आप मार्केट में उतरो तो आपको पता होगी करना क्या है। सबसे पहले जब हम सुनने की बात कर रहे हैं तो यहां पे आपको क्या समझना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द व्हाई। जो सामने प्रोस्पेक्ट बैठा है उसका व्हाई क्या है? व्हाई प्रोस्पेक्ट्स वांट टू वर्क फॉर हिमसेल्फ। वो क्यों चाहता है कि वो और काम करे, अपने लिए काम करे। वो व्हाई अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका 50% काम हो गया। लिटरली मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपने व्हाई आइडेंटिफाई कर लिया कि सामने वाला इंसान काम करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, अगर वो एफर्ट मारेगा तो क्यों मारेगा, अगर वो घर से निकलेगा तो क्यों निकलेगा, अगर वो जॉब के बाद एक्स्ट्रा टाइम देगा तो क्यों देगा, वो क्यों क्या है उसका, उसे क्या चाहिए, उसे पैसा चाहिए, उसे कितना पैसा चाहिए, उसे एक्चुअल में फ्रीडम चाहिए, वो अपने बॉस से परेशान है, उसके घर में लड़ाई होती है, रीजन क्या है उसके काम करने का, वो क्यों काम करना चाहता है, वो गाड़ी लेना चाहता है, वो अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहता है, वो अपने बच्चे को हायर एजुकेशन दिलाना चाहता है, व्हाट इज देयर व्हाई। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग मिलियनर बनते हैं वो पहले सुनते हैं और सुनने के बाद व्हाई आइडेंटिफाई करते हैं। और व्हाई में उनका क्वेश्चन क्या होता है दिमाग में कि हमें क्या पता लगाना है, पता यह लगाना है कि जो प्रोस्पेक्ट है वो काम करेगा क्यों, क्यों काम करेगा।
सो यहाँ पे सेकंड, दूसरी चीज जो हमें आइडेंटिफाई करनी है, हमने बोला सुनना है, सुन के जो हमें पता लगाना है सामने वाले प्रोस्पेक्ट के साथ उसके अंदर क्या है, हमें ये पता लगाना है कि एक्चुअल में उसके इनकम और लाइफस्टाइल गोल्स क्या हैं। एक इंसान जिंदगी में किसी भी पोजीशन के ऊपर है, वो ग्रो करना चाहता है, वो बेहतर बनना चाहता है। अगर एक इंसान मारुति की गाड़ी चलाता है तो वो होंडा पे आना चाहता है, अगर वो होंडा चला रहा है तो मर्सिडीज पे आना चाहता है। हर इंसान जिंदगी में ग्रो करना चाहता है। अगर एक इंसान एक साइकिल चला रहा है तो उसे एक बाइक चाहिए, वो ग्रो करना चाहता है। एक बाइक वाले को गाड़ी चाहिए। अब वो क्या गोल है, आपके गोल और प्रोस्पेक्ट के गोल में फर्क होता है। आपको हो सकता है मर्सिडीज लेनी है, बट सामने वाले प्रोस्पेक्ट को सिर्फ अभी एक नई बाइक लेनी है। सो अगर आपने सुना नहीं तो क्या आप सोल्यूशन दे पाओगे? आप सोल्यूशन ही नहीं दे पाओगे। उसे चाहिए ही नहीं कार, उसके पास पार्किंग की जगह ही नहीं है। उसे आज डर लगता है कि अगर मैंने गाड़ी ले ली तो पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है, मैं कैसे उसे अफोर्ड करूंगा, उसे डर लग रहा है। तो उसे तो बाइक ही चाहिए, तो उसे हम बाइक ही दिलाएंगे। ये एक मिलियनर को पता होता है एमएलएम में, बट ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधा आते हैं, भाई कौन सी गाड़ी चाहिए आपको। आप अपनी बात मत थोपो, सामने वाले को सुनो। जितना सुनोगे उतना ज्यादा रिक्रूट करोगे। दिस इज अ सीक्रेट। ये एक सीक्रेट बता रहा हूं मैं आपको कि जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा पता लगेगा कि सामने वाले के इनकम एंड लाइफस्टाइल गोल्स क्या है। सो इनकम और लाइफस्टाइल गोल से हमें कैसे पता लगाना है, हमारे दिमाग में क्या सवाल चलना चाहिए। सी हमारे दिमाग में जो सवाल है ना, उसका आंसर हमें मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। देखो यहां पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हो, आपके दिमाग में कोई चेकलिस्ट होनी चाहिए। ये चेकलिस्ट दे रहा हूं मैं आपको। पहला सवाल ये था कि प्रोस्पेक्ट काम क्यों करेगा। आपको अपने दिमाग में आंसर मिल गया, बोलना नहीं है। ये सवाल इस तरीके से फ्रेम नहीं करना, सवाल तो हम अलग तरीके से फ्रेम कर लेंगे। हमें बातों बातों में ये चीज पता लगानी है, हमें सुनना है कि क्या हमें इस सवाल का आंसर मिल गया। दूसरा, हमारा दूसरा जो सवाल है, हमें उसका आंसर मिल जाए कि जो सामने प्रोस्पेक्ट है उसे शॉर्ट टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म मतलब 6 महीने के अंदर क्या चाहिए। क्या चाहिए उसे 6 महीने में? हो सकता है उसे एक आईफोन चाहिए हो, नया आईफोन लॉन्च हुआ है, मुझे आईफोन चाहिए, प्रोस्पेक्ट को चाहिए। हो सकता है उसे अपने माँ बाप के लिए, उनकी एनिवर्सरी आ रही है, कुछ करना हो सकता है वो उसका एक शॉर्ट टर्म गोल हो जाए। सी अगर आपने गोल्स आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया सामने वाले इंसान के लिए, तो आगे आप क्या करोगे मैं बताऊंगा। दूसरा, आपको लॉन्ग टर्म गोल, उसे 5 साल में क्या चाहिए। तो यहां पे मैंने आपको 2 चीजों की चेकलिस्ट दी यहां पे कि सबसे पहले प्रोस्पेक्ट काम क्यों करेगा, और दूसरा मैंने दिया कि उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। आगे बढ़ते हैं कि आपको तीसरी चीज क्या पता लगानी है। आपने सुनना है प्रोस्पेक्ट को, और तीसरी चीज पता लगानी है उनके लिए क्या मायने रखता है। अगर उनके सपने या उनके गोल्स पूरे हो गए तो उसकी अहमियत क्या है। हो सकता है प्रोस्पेक्ट आपको मजे में बोल रहा हूं, मुझे तो जी मर्सिडीज लेनी है, और उसका कोई मायने ना हो, उसे लगता है यार नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। पर हो सकता है एक प्रोस्पेक्ट के लिए अभी पार्ट टाइम में 30-40 हजार रुपए कमाना, मतलब उसका शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे 30-40 हजार रुपए आ जाएं या अलग से आ जाएं, वो उसके लिए बहुत मायने रखता है। उसको अगर 30-40 हजार एक्स्ट्रा आएंगे तो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकता है। हो सकता है उसके लिए ये चीज मायने रखती हो सकता है उसके लिए एक नई बाइक लेना बहुत मायने रखता हो, या हो सकता है ना रखता हो। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कितना मायने रखता है। अगर उसने बोला कि मुझे शॉर्ट टर्म में ये चाहिए, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो कितनी जान लगाने वाला है उसे अचीव करने के लिए। अगर आपको ये पता लग गया तो आपको मोटिवेशन पता लग जाएगा। ये इंसान जब काम करेगा तो कितने मोटिवेशन के साथ करेगा। अगर उसके गोल्स के अंदर आपको मोटिवेशन नहीं दिखता ना, तो वो इंसान काम में भी मोटिवेशन नहीं लाएगा। उसके सपने ऐसे होने चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है, और वही लोग करते हैं। जो लोग आईएएस एग्जाम को क्रॉस करते हैं, उन लोगों के अंदर ये मोटिवेशन होता है, कुछ भी हो जाए मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है। तो जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, जो लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उनके अंदर एक मोटिवेशन होता है कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने सपने पूरे करने। सो आगे बढ़ते हैं। जब आपने ये पता लगा लिया कि उस इंसान के अंदर मोटिवेशन कितना है, कितना मोटिवेशन है उसके अंदर अपने गोल्स को, अपने सपनों को अचीव करने के लिए, तो आपको नेक्स्ट जो चौथी चीज फाइंड आउट करनी है, दिमाग में सवाल होना चाहिए कि उस गोल के साथ इमोशनल कनेक्शन क्या है। सामने वाले ने बोला जी मुझे 1 लाख रुपए महीने का चाहिए, ठीक है, 1 लाख रुपए महीने का चाहिए। आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि उसका जो ये उसे अचीव करना है 1 लाख रुपए, कि 1 लाख रुपए उसके लिए क्या मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। 1 लाख रुपए महीना आएगा उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, और उसे चाहिए कैसे भी करके 1 लाख रुपए। आपको मोटिवेशन पता लग गया, बंदा काम करेगा। आपको पता लगाना है इस 1 लाख रुपए के पीछे इमोशनल कनेक्शन क्या है।
अब ये इमोशनल कनेक्शन क्या होता है? लेट से उस इंसान को शादी करनी है, उसको लव मैरिज करनी है, उसके लिए उसको दिमाग में गोल सेट है कि अगर मैं 1 लाख रुपए महीने का कमाऊंगा तो मेरी शादी हो जाएगी। आप देखो कि आप कितना स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्योंकि अब जो प्रेजेंटेशन चलेगी ना वो पूरी इस तरीके से चलेगी कि आप सॉल्यूशन दोगे। भाई जो तेरा गोल है कि तुझे शादी करनी है वो हो सकता है, वो इंसान कुछ भी करेगा आपकी बात में वो एग्री करेगा, 100% करेगा अगर इमोशनल कनेक्शन पता लग गया। अगर आपको यह पता लग गया वो इंसान 1 लाख रुपए कमाना चाहता है महीने का, क्यों? क्योंकि उसके फादर घर में कुछ नहीं करते, ही इज नॉट वर्किंग। सो आपको यह पता लग गया कि अगर मैं इसकी हेल्प कर दूंगा तो ये अपना घर चला पाएगा। इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन है कि मुझे पैसे चाहिए, वो 1 लाख हो या 10,000 हो या 10 लाख हो, आपको उसके गोल के पीछे इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है। अगर उसका इस तरीके से कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे आप, तो उसने बोला कि अगर मुझे एक गाड़ी लेनी है, होंडा सिटी लेनी है, उसे ये फील कराओ कि तुम्हारी मां को कैसा फील होगा अगर तुमने होंडा सिटी ले ली। तो जब तुम अपनी फैमिली को अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाओगे सो वो कैसा फील करेंगे, वो फीलिंग वाला फैक्टर इज द इमोशनल कनेक्शन। मैंने आपको ये हमारी जो कोर्स है, कोर्स के अंदर बैंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने सिखाया है कि इमोशनल कनेक्शन कैसे बनाना है। लोग लॉजिकल ब्रेन से नहीं खरीदते, उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए कंपनी कितनी पुरानी है, टर्नओवर कितना, मायने नहीं रखता, मायने ये चीजें रखती हैं, ये सीक्रेट्स हैं। ज्यादातर लोगों को ये चीजें पता नहीं होती, इसलिए गलतियां करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5th पॉइंट, आपको ये आइडेंटिफाई करना है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठ के, जब आप बात कर रहे हो आपके दिमाग में सवाल होना चाहिए कि वो इंसान कितना टाइम और कितना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये आप पूछ भी सकते हो। अगर उसने अपना गोल बता दिया कि भाई मुझे 1 लाख रुपए महीने का आ जाए, तो अगर आप उससे पूछोगे भाई इसे अचीव करने के लिए तुम कितना टाइम और कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो कि तुम्हें 1 लाख रुपए आ जाए, वो इंसान खुद बोलेगा मैं दिन के 5 घंटे, दिन के 8 घंटे, दिन के 12 घंटे देने के लिए तैयार हूं। मैं यहां पे 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लगाने के लिए तैयार हूं अगर मेरा सपना पूरा होता है तो। सी आप कितना क्लोज जा रहे हो। आपने उस इंसान को सबसे पहली चीज आपने क्या करी, अभी मैंने पहले ही सीक्रेट बताया है कि आपको सुनना है सामने वाले इंसान को। सुनोगे तो खोल दोगे। आपने सामने वाले को खोल दिया, आपको पता लग गया कि अब ये 5 चीजें हैं जो मुझे आइडेंटिफाई करनी है, और अगर मैंने कर ली तो मैं इस इंसान को 100% रिक्रूट कर दूंगा। आप उस इंसान को इस चीज का, उसके ड्रीम्स को अचीव कराते हुए, सॉल्यूशन देते हुए आप उस इंसान को रिक्रूट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिलियनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो दूसरा सीक्रेट है उसे जानना है आपको, जानते हैं ना उसे। अगला सीक्रेट, जो सेकंड सीक्रेट है, दैट इज दे स्टार्ट विद द व्हाई। जब उन्हें पता लग गया, व्हेन दे नो कि व्हाई क्या है, इमोशनल कनेक्शन भी पता लग गया, सुन लिया, पहले सुन लिया, समझ लिया, व्हाई पता लग गया। व्हाई पता लगने के बाद अब आएगी अपॉर्चुनिटी। पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले अपॉर्चुनिटी लेके बैठ जाते हैं। आप अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन शुरू कर देते हो बिना ये व्हाई आइडेंटिफाई करे। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक आप करते हो, ये बहुत बड़ी गलती है कि आपने प्रेजेंटेशन शुरू कर दी विदाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द व्हाई। पर जब अब आप पहले प्रोस्पेक्ट को सुनोगे और सुनने के बाद आप उसका व्हाई आइडेंटिफाई करोगे, इसके बाद जब आप अपॉर्चुनिटी दोगे, यहां पे आपका प्रोस्पेक्ट मना ही नहीं कर सकता। उसके व्हाई को आइडेंटिफाई कर लिया आपने, आपने इमोशनल कनेक्शन निकाल लिया, इसके बाद अगर आप अपॉर्चुनिटी से हिट करोगे, बैंग ऑन, यू विल बैंग ऑन। इसके बाद आप उस इंसान को 100% रिक्रूट कर पाओगे। इसके अलावा आपको क्या समझना है, उस इंसान की जो प्रॉब्लम है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन चाहिए उसे। स्पेसिफिक, बड़ी बड़ी बातें नहीं, बहुत सारी बातें नहीं, उसे वेग मत बताओ। अगर उसे 20,000 रुपए चाहिए तो इस चीज की बात मत करो कि जी कंपनी यहां पर भी लेके जाएगी, कंपनी गाड़ी भी देगी, ये भी होगा, वो भी होगा, इतना सब कुछ होगा। अरे स्पेसिफिक रहो। अगर उसकी अभी यही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वो ज्वाइन कर लेगा, बाद में ये सारी चीजें जब पता लगेंगी वो और मोटिवेट हो जाएगा। पर पहली ही बार में आप इतना सब कुछ बताएंगे, स्पेसिफिक नहीं रहोगे, तो सामने वाले को लगेगा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ अभी यही चाहिए। जब एक इंसान एक नीड के लिए घर से बाहर निकलता है ना, नीड के लिए, तो वो उस चीज को लेकर आता है। आज नीड है, जरूरत है कि घर में दूध चाहिए।
दूध चाहिए तो दूध ही लेकर आएगा पहले, वो बाकी सारी चीजें बाद में लेगा, पहले उसे दूध चाहिए। क्योंकि अगर घर में जो जरूरत है वो पहले करनी है पूरी, यहां पे जो इंसान की जरूरत है उसे पहले वो पूरी करनी है, वो बाकी सारी चीजों को नजरअंदाज कर देगा। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को छोटा रख के स्पेसिफिक होकर अगर बात करोगे, आप ज्यादा सुनोगे और वाई आइडेंटिफाई करके हिट करोगे ना, यू विल रिक्रूट मोर पीपल। सो ये दूसरा सीक्रेट है ऑफ एमएलएम मिलियनेयर्स। अब तीसरा सीक्रेट क्या है, वो ये है कि जो एमएलएम में मिलियनेयर्स होते हैं वो कंसल्टेटिव सेलिंग करते हैं। वो बेचते तो हैं अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, बट वो कंसल्टेशन देते हुए बेचते हैं, वो कंसल्टेटिव सेलिंग करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, वो समझते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो पहुंचना कहां चाहता है, वो जाना कहां चाहता है जिंदगी में, वो किसी भी स्तर पर हो वो जाना कहां चाहता है, वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। वो खुद नहीं बोलते कि हम तुम्हें यहां पे लेके जाएंगे। एक इंसान वो चाहता है कि मैं दिल्ली से बॉम्बे जाऊं, वो लेकर नहीं जाते कि हम तेरे को ऑस्ट्रेलिया लेके जाएंगे, वो पहले वहीं पे रहते हैं कि भाई दिल्ली से बॉम्बे जाना है, क्यों जाना है, आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद वो बताते हैं एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग इज द व्हीकल। जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये एक व्हीकल है, ये गाड़ी है, ये लेकर जाएगी तुम्हें। अब एक इंसान को कहीं भी जाना हो, उसे दिल्ली से अहमदाबाद जाना हो, दिल्ली से बॉम्बे जाना हो, दिल्ली से कोलकाता जाना हो, भाई जाओगे आप इसी व्हीकल से। यही तुम्हारा हवाई जहाज है, यही तुम्हारी ट्रेन है, यही तुम्हारी बस है, यही तुम्हारी गाड़ी है, यहीं से जाओगे तुम। वो ये चीज को समझा सकते हैं, वो समझा पाते हैं एक प्रोस्पेक्ट को कि भाई तुझे जिंदगी में कहीं पर भी पहुंचना है, एमएलएम इज द व्हीकल। अगर आप ये समझाना शुरू कर दोगे, अगर आपने इतनी सी बात सामने वाले इंसान को समझा दी कि भाई जहां पे भी तुझे पहुंचना है वो पहुंचेगा तू कैसे, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ, और उसके लिए आपको एक प्रोसेस बनानी है सामने वाले के लिए। वो प्रोसेस क्या है, आप यहीं पे रहिए, तीसरे सीक्रेट पे भी हम है कि वो प्रोसेस क्या है, कि कैसे आप उसे रियलाइज कराओगे कि दैट नेटवर्क मार्केटिंग इज द व्हीकल। वो कैसे पता लगेगा, वो ऐसे पता लगेगा, वो पता लगेगा जब आप बताओगे सामने वाले को कि भाई तुम्हें स्पेसिफिकली, स्पेसिफिक मतलब बस यही वो काम है जो तुम्हें डेली करना है, उसको बताओ कि भाई डेली ये करना होगा। उससे होगा क्या, आपकी मदद हम कर रहे हैं दिस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो आप आ रहे हो, और हम आपको बता रहे हैं स्पेसिफिकली ये करना है। उससे होगा क्या कि आपको हम बता रहे हैं कि रियलिस्टिकली, रियलिटी में, हकीकत में, एक्चुअल में आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करोगे, हाउ विल यू रीच योर गोल्स रियलिस्टिकली, आप अपने गोल्स को कैसे अचीव कर पाओगे, ये हम सिखा रहे हैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। आपने बताया एमएलएम वो व्हीकल है, आपको पहुंचा देगी, कैसे पहुंचाएगी, आपने सामने वाले को एक प्लान दिया कि भाई ये करना होगा, इस तरीके से आप अपने गोल्स को अचीव करोगे ऑन देयर टाइमलाइन। देयर टाइमलाइन क्यों बोला मैंने, यहां पे आप कितने टाइम में चाहते हो कि सामने वाला टारगेट पूरा करे, मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि सामने वाले इंसान ने जो गोल बोला था ना, वो उसे कितने टाइम में चाहिए। अगर उसे 1 लाख रुपए चाहिए या उसे 50,000 रुपए चाहिए, तो कितने टाइम में चाहिए। अगर वो बोलता है मुझे सर 2 महीने में 50,000 दिलवा दो, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा, मुझे 50,000 की जरूरत है, और आपने बोला ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि रोज क्या करना है, करने के साथ साथ इससे आपके सपने रियलिस्टिकली पूरे हो जाएंगे, आपके गोल्स पूरे हो जाएंगे। जो आपके 50,000 का गोल है पूरा हो जाएगा 2 महीने के अंदर। उसने बोला कि मुझे 2 महीने में चाहिए, तो आपने 2 महीने में दिलवाया। उसके साथ साथ आपने क्या बताया कि इसमें अचीवमेंट के लिए, इस गोल को अचीवमेंट के लिए तुम्हें इतना टाइम और इतना पैसा भी लगाना पड़ सकता है। 50,000 कमाने के लिए हो सकता है तुम्हारे 4-5 हजार रुपए खर्च भी हो, 10,000 रुपए खर्च भी हो, और तुम्हें हर महीने 50,000 आता रहे। सामने वाला कहेगा ठीक है सर, क्योंकि आपने रियलिस्टिकली, आपने सच में बताया सामने वाले को कि किस तरीके से, कितना टाइम देके, कितना पैसा लगा के, कितनी इन्वेस्टमेंट करके वो क्या अचीव कर सकता है। अगर आपने ये प्रोसेस किया, आपने सामने वाले को एक प्लान दिया कि वो अपने गोल्स पूरे कर सकता है अपने टाइमलाइन पे, और फिर आपने बताया कि भाई उसके लिए इन्वेस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी। सामने वाला कहेगा मुझे रिक्रूट कराओ, मुझे ज्वाइन कराओ। रिक्रूटमेंट आपके लिए मक्खन बन जाएगा। आपको लगेगा रिक्रूटमेंट तो बड़े आराम से हो जाती है, ये लोग पागल हैं, इतना टाइम लगाते हैं, इतने एफर्ट मारते हैं और रिक्रूटमेंट नहीं कर पाते। क्यों? वो लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्हें सीक्रेट्स नहीं पता होते जो अब आपको पता लग रहे हैं। आपको लग रहा होगा आपको कुछ नया पता लग रहा है, बहुत सारी चीजें पता लग रही हैं, वेरी नाइस।
स्टे ट्यून, अभी आगे और भी मैं कुछ बताने वाला हूं। सो ये था हमारा थर्ड सीक्रेट। फोर्थ सीक्रेट जो है वो ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करोड़पति बनते हैं वो लोग टारगेट करते हैं सक्सेसफुल लोगों को। जब हमें प्रोस्पेक्ट ही करना है, जब हमें लोगों से बात ही करनी है, जब हमें लोगों को जाके प्लान और अपॉर्चुनिटी देनी है, तो क्यों ना हम कामयाब लोगों को दें। देखो, जो लोग अमीर बनते हैं, जो लोग कामयाब बनते हैं, वो कामयाब लोगों को इस बिजनेस में लेकर आते हैं, इसलिए वो कामयाब बनते हैं। ये मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं कि जो लोग, आप देख लो अपनी कंपनी में, जो लोग कामयाब बन रहे हैं वो कैसे लोगों को लेकर आते हैं, वो कामयाब लोगों को लेकर आते हैं। पहले ही दिन से उनके लोग काम करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग कामयाब होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल ट्रेड्स होते हैं, उनके अंदर एक क्वालिटी होती है। अगर वो एक इंडस्ट्री, एक फील्ड के अंदर कामयाब है तो वो और भी फील्ड के अंदर कामयाब बन सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी है, वो डिसिप्लिन उनके अंदर है, उन्हें पता है कि कामयाब कैसे बनते हैं, इसलिए वो लोग कामयाब बनते हैं चाहे वो कुछ भी करें। अब मैंने आपको हमारे कोर्स में बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग में कि नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका कैसे करें, जो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है, उसमें मैंने आपको बताया कि 5 स्टार लिस्ट कैसे बनानी है। 5 स्टार लिस्ट का कंसेप्ट जो मैंने आपको दिया, आपको पता लग गया होगा ये एक जबरदस्त कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट के साथ साथ, अब जिन लोगों ने अभी तक वो कोर्स नहीं लिया है वो जरूर ले सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। ये 2 महीने का एक ऐसा कोर्स है जो आपको वो सब सिखा देगा जो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सीखना चाहते हो। मैं आपको एक वीडियो में सिर्फ कुछ बातें बता सकता हूं, पर 2 महीने के अंदर मैं आपको कितना कुछ सिखा सकता हूं ये आप एक अंदाजा ही लगा सकते हैं अभी। सो जिन लोगों ने अभी तक ये कोर्स नहीं लिया, यू कैन डेफिनेटली कॉल ऑन द नंबर, इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कीजिए और नेटवर्क मार्केटिंग में आप जरूर धमाका करिएगा। अब ये 5 स्टार लिस्ट बन जाएगी जब आपके इस 5 स्टार लिस्ट में आपके जो नाम होंगे उन लोगों के नाम होंगे जो ऑलरेडी कामयाब हैं, और उन कामयाब लोगों के अंदर एक क्वालिटी भी है। अब इन लोगों को लेकर आना है। बट ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो कैसे लोगों को लेकर आते हैं, वो बड़ा नहीं सोचते, वो छोटा टारगेट करते हैं। वो सोचते हैं कि जो इंसान नेगेटिव है, अनमोटिवेटेड है। अब ये नेगेटिव अनमोटिवेटेड मैं क्यों बोल रहा हूं, उन्हें लगता है ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है ना वो आराम से आ जाएंगे, पहले इन लोगों को बिजनेस बताते हैं। पर वो लोग नेगेटिव होते हैं और उनके अंदर मोटिवेशन नहीं होता। आप एक ऐसे इंसान को जगाने की कोशिश कर रहे हो जो मर चुका है, जिसके अंदर सपना ही नहीं है। अब वो कहते हैं ना, गीली लकड़ी में जितनी मर्जी आग लगा लो वो जलने वाली नहीं है। यहां पे लोग टाइम वेस्ट करते हैं। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो गीली लकड़ी में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जलेगी नहीं, जलनी ही नहीं है। तो करना क्या है, ऐसे लोगों को टारगेट करना है जिनके अंदर ऑलरेडी आग लगी हुई है, वो कामयाब हैं। कामयाब लोग अभी तक टच ही नहीं हुए हैं, अनटच्ड हैं। क्योंकि जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, दे आर टारगेटिंग लो, वो ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कामयाब नहीं है। तो जो लोग कामयाब हैं उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता ही नहीं है, खाली पड़ी है मार्केट। मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट खाली पड़ी है। जो लोग कामयाब हैं उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ढंग से आइडिया ही नहीं है। कौन बताएगा उन्हें, कौन जाके प्रोस्पेक्ट करेगा उन्हें? अरे आप करोगे यार, अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपको नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बनना है, और करोड़पति लोग जो बनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, दे टारगेट सक्सेसफुल पीपल। सो यू टारगेट सक्सेसफुल पीपल। जो लोग कामयाब होते हैं वो इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज को वेलकम करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि और क्या तरीके हैं पैसा कमाने के, और क्या तरीके हैं और कामयाब बनने के लिए। सो वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं, इसके अंदर काम करते हैं और कामयाब भी बनते हैं। सो क्यों ऐसे लोगों को ला रहे हो जिनके अंदर सपने मर चुके हैं? यहां पे मैं आपको एक बात बता रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपको 10 लीडर्स मिल गए, 10 ऐसे लोग मिल गए जो डुप्लीकेट करना शुरू कर दें, 10 ऐसे लोग मिल गए जो कामयाब बन जाएंगे, सो वो 100 के ऊपर क्या 1000 लोगों के ऊपर भारी पड़ते हैं। सो 100 गधे लाने से बढ़िया 10 घोड़े ले आओ जो भागे, जो भागे और आपको इस रेस के अंदर एक विजेता बनाए। और विजेता बनाने के लिए आपको मैं 4 सीक्रेट्स बता चुका हूं, और जो फाइनल सीक्रेट है, जो 5th सीक्रेट है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब लोगों को पता होता है और वो सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं इस सीक्रेट के ऊपर, वो ये है दैट दे इन्वेस्ट इन देयर सेल्फ डेवलपमेंट।
वो अपने विकास के लिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें पता है जिस लेवल पे हम जाएंगे उस लेवल पे हमारी इनकम जाएगी। हमारी इनकम रुकी हुई है क्योंकि हम रुके हुए हैं। अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी। वो लोग अपने सेल्फ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें पता होता है जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो ROI है, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो सबसे ज्यादा मिलेगी म्यूचुअल फंड में नहीं, गोल्ड में नहीं। सबसे ज्यादा ROI आती है अपने ऊपर इन्वेस्ट करने पे। अगर आप खुद पे इन्वेस्ट करते हो तो 200 गुना की रिटर्न आती है, 200 टाइम्स की रिटर्न है। मतलब यह है कि अगर आप 1 रुपया खर्च कर रहे हो अपनी डेवलपमेंट के लिए तो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 200 रुपए मिलने वाले हैं। तो अगर आज आप 10,000 रुपए अपने डेवलपमेंट पे खर्च करते हो, देखो जो लोग कामयाब हो रहे हैं आपको पता है वो लोग बहुत सारे कोर्सेज लेते हैं, वो मेंटोरशिप लेते हैं, वो उन लोगों से सीखते हैं जो ऑलरेडी कामयाब बन चुके हैं और वो अपना वक्त बचा लेते हैं, वो गलतियां नहीं करते। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, सीखते हैं नहीं, बिना सीखे इस व्यापार को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और उनका लॉस क्या हो जाता है, जो उनका वार्म मार्केट है, जो उनके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, सही तरीके से बताया नहीं। लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उन्हें इंफॉर्मेशन ही नहीं है, उनको नॉलेज ही नहीं है। जब उन्हें यह पता नहीं होता, जब वो अपने आप को डेवलप नहीं करते, बस जैसे हैं उसी तरीके से लोगों को प्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोगों को खो देते हैं, वार्म मार्केट को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। हर एक आदमी अगर जुड़ गया और उसने काम करना शुरू कर दिया तो आपको पता है एक आदमी आपको करोड़पति बना सकता है। बहुत सारे लोग तो छोड़ो, सिर्फ एक आदमी आपको करोड़पति बना सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अगर उस एक आदमी को आपने खराब कर लिया तो कितना बड़ा लॉस है। और कितने सारे लोगों को हम खराब कर लेते हैं क्योंकि हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करते नहीं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते नहीं। पर आप उन लोगों में से नहीं हो। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आप उन लोगों में से हो जो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना जानते हैं, जिन्हें 200 गुना की रिटर्न चाहिए। अगर आज आपने 10,000 रुपए अपने ऊपर इन्वेस्ट करे, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको 20 लाख रुपए का रिटर्न मिलने वाला है। और इसके लिए मुझे आपको कोई बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। आपके सामने एक जीता ज्यादा एग्जाम्पल खड़ा हुआ है। मैं आपके सामने खड़ा हूं कि मैंने अपने ऊपर, मुझे पता है कि अगर मुझे मिलियनेयर बनना था तो मुझे पता था मुझे सीखना तो पड़ेगा और उन लोगों से सीखना पड़ेगा जो ऑलरेडी कामयाब है। सो उसे सीखने के लिए मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, मैंने अपने ऊपर लाखों रुपए खर्च करे, मैंने अपनी डेवलपमेंट के लिए लाखों रुपए खर्च करे, इसीलिए मैंने करोड़ों रुपए कमाए। और आज शायद मैं आपको यह बोल सकता हूं कि मैंने 200 गुना से ज्यादा का रिटर्न ले लिया है। मुझे ये सीक्रेट पता लग गया था, इसलिए मैं कामयाब बन गया। अब क्या आपको ये 5 सीक्रेट्स पता लग गए हैं? अगर आपको ये 5 सीक्रेट्स पता लग गए हैं, पहला सीक्रेट क्या था कि आपको सुनना है, आपको लोगों को सुनना है, सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, ये पहला सीक्रेट है। दूसरा सीक्रेट क्या है कि आपको वाई आइडेंटिफाई करना है और अपनी अपॉर्चुनिटी के साथ हिट करना है। तीसरा सीक्रेट क्या है कि आपको कंसल्टेटिव सेलिंग करनी है, आपको सामने वाले को समझाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द व्हीकल। चौथा सीक्रेट क्या था? व्हाट वाज द फोर्थ सीक्रेट? जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिलियनेयर है वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि वो सक्सेसफुल लोगों को टारगेट करते हैं, उन लोगों को टारगेट नहीं करते जिन लोगों के अंदर मोटिवेशन ही नहीं है। सो आपको सक्सेसफुल लोगों को टारगेट करना है। और फिफ्थ जो आपको करना है वो ये करना है कि जो भी कर सकते हो ना, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करो। जो सबसे ज्यादा रिटर्न देगा ना वो आपको देगा आप अपने ऊपर जो इन्वेस्ट करने वाले हो। सो आप अगर अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो, सो आई हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड अ कोर्स फॉर यू। वो लोग, सिर्फ वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब बनना चाहते हैं, जो करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में उतना पोटेंशियल है, सिर्फ सीखने की जरूरत है। और मैं आपको बता रहा हूं इंडिया में वो नॉलेज कोई दे ही नहीं रहा। अगर आपको अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, सो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर फोन करो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कमेंट के अंदर एक पीडीएफ का लिंक है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। उसे डाउनलोड करो, उसे पढ़ो, पढ़ने के बाद फोन करना। आपको यह पता लग जाए कि क्या क्या सीखने की जरूरत है। कम से कम ये तो पता लगे कि सीखना क्या है। लोगों को यही नहीं पता होता कि वो कामयाब नहीं हुए नेटवर्क मार्केटिंग में, और उन्हें यह नहीं पता कि हम हुए क्यों नहीं, क्योंकि आपने ये सब नहीं सीखा। अगर इतना सीख लोगे, सो नेटवर्क मार्केटिंग क्या, जिंदगी में कुछ भी करोगे ना उसमें कामयाब बन जाओगे। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर फोन करो। एंड फाइनली एक ही मैं गुजारिश करता हूं आप सबसे कि आप कामयाब बनो। आप
अपना बेटर वर्जन बन के दिखाओ। और अगर आपको मुझे प्राउड फील कराना है, सो सिर्फ कामयाब बनो। यू गो सेल्फ मेड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।